सन 60 हिजरी में जब उम्मैद खलीफा मुआविया की मृत्यु हुई तो उसका बेटा यजीद सत्ता पर काबिज हो गया। यजीद ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए मदीना, मक्का और इराक की तमाम असरदार धार्मिक और सियासी शख्सियतों से जबरन बैअत, वफादारी की कसम लेना शुरू किया। मदीना में जब यजीद का कासिद दूत इमाम हुसैन के पास पहुंचा और बैअत की मांग की तो इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। इमाम ने फरमाया, यजीद एक फासिक, फाजिर और जालिम है, न मैं उसकी बैअत करूंगा और न ही किसी को उस पर बैअत करने की इजाजत दूंगा। मदीना की फदा बदल गई थी, खतरे की बू आने लगी थी। इमाम हुसैन और उनके खानदान को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। ऐसे में इमाम ने रात के अंधेरे में अपने अहले बैत और चंद वफादार साथियों के साथ मदीना को अलविदा कहा और मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का में कयाम के दौरान उन्हें कूफा से एक के बाद एक दर्जनों खत, चिट्ठियां मिली। इन खतों में कूफा के लोगों ने बड़े इखलास और जज्बे से इल्तिजा की, ए इमाम, आप कूफा आइए, हम आपके साथ हैं। हम यजीद की हुकूमत को नहीं मानते, हम आपको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं। हालात की सच्चाई जानने के लिए इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। कूफा पहुंचते ही लोगों ने बड़ी तादाद में मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैअत की। एक वक्त ऐसा आया जब हजारों लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। उम्मीद की रोशनी जगमगाने लगी थी। लेकिन इस सब की खबर जब यजीद को पहुंची तो उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद को गवर्नर बनाकर कूफा भेजा। एक ऐसा शख्स जो क्रूरता, चालाकी और लालच का जीता जागता नमूना था। उबैदुल्लाह ने लोगों को डराया, धमकाया, सोने चांदी के लालच दिए, जेल, कत्ल और साजिश के जरिए लोगों को डरा दिया। वही लोग जिन्होंने चंद दिन पहले मुस्लिम बिन अकील से वफादारी की कसम खाई थी, अब एक एक करके साथ छोड़ते चले गए। मुस्लिम अकेले रह गए। वो तन्हा थे, मगर हिम्मत अभी भी बाकी थी। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया और बेहद बेरहमी से शहीद कर दिया गया। इधर इमाम हुसैन सफर में थे जब उन्हें अपने वफादार भाई की शहादत की खबर मिली। कुछ साथियों ने मशवरा दिया, या इमाम, अब तो कूफा का हाल बदल चुका है, चलिए लौट चलते हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने बड़े इत्मीनान और यकीन से फरमाया, मैं हक के रास्ते पर निकल चुका हूं, अब लौटना नामुमकिन है। रास्ते में कई मोड़ों पर यजीद के सिपह सालारों ने उन्हें रोका। कुछ ने मक्कारी से धोखा देना चाहा, कुछ ने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन इमाम हर जगह एक ही बात दोहराते रहे, हम ना जुल्म करेंगे और ना ही जुल्म सहेंगे। मुहर्रम 61 हिजरी। इमाम हुसैन अपने वफादार साथियों और अहले बैत के साथ करबला के मैदान में पहुंचे। एक वीरान, तपता हुआ रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक न पानी था न कोई राहत। उधर यजीद की तरफ से उमर इब्न सद की सरपरस्ती में एक भारी भरकम लश्कर तैनात था जो इमाम का रास्ता रोक चुका था। इमाम हुसैन ने एक बार फिर इंसाफ और अमन की बात की। फरमाया, अगर तुम मुझे ना पसंद करते हो तो मुझे किसी और जगह जाने दो, या कम से कम मुझे यजीद से बात करने दो। मगर उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से साफ इनकार आया। दिन बीतते गए और यजीद का लश्कर बढ़ता चला गया। जहां इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 जान नथार थे, वहीं दुश्मन की तादाद 30,000 से ज्यादा हो चुकी थी। इमाम ने अपने खेमे करीब के फुरात नदी के पास लगाए थे, शायद बच्चों को थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन 7 मुहर्रम को दुश्मन ने पानी तक पहुंचने पर भी रोक लगा दी। अब नन्हे होंठ सूखने लगे थे। बच्चे प्यास प्यास की सदा देने लगे। हजरत अब्बास, इमाम के बहादुर और वफादार भाई, कई बार दुश्मन की फौज को चीरते हुए पानी लाने गए, लेकिन हर बार नीजे, तीर और तलवारें उनकी राह में खड़ी हो जाती। इमाम हुसैन ने फिर उमर इब्न सद को एक पैगाम भेजा, अगर मेरी बैत कबूल नहीं तो कम से कम इन बच्चों, औरतों और मासूमों के लिए पानी ही दे दो, एक बूंद भी बहुत होगी। मगर जवाब में फिर वही बेरहमी, वही जुल्म। एक बूंद पानी भी नहीं दी गई। रेत जल रही थी, आंसू सूख चुके थे और फिजा में सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, अलतश अलतश, प्यास प्यास। 9 मुहर्रम की रात और आशूरा का सवेरा। 9 मुहर्रम की शाम थी। हवा थमी हुई थी।
रेत भी जैसे सन्नाटे में डूबी थी। इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों को एक जगह बुलाया और चरागा बुझा दिए। फिर बेहद शांत लहजे में कहा, मैं तुम सबको रुखसत करता हूं। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। रात की अंधेरी चादर तुम्हारी हिफाजत है। जाओ, कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। कुछ पल खामोशी रही। फिर सब एक साथ बोले, या हुसैन, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अगर हमें 1000 बार भी मौत आए तब भी हम आपकी वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। शब-ए आशूरा की वो रात एक अजीब रूहानी मंजर थी। हर खेमे से इबादत की आवाजें, कुरान की तिलावत, जिक्र और गम की सिसकियां उठ रही थीं। ख़वातीन अहले बैत अपने मासूम बच्चों के सरों पर हाथ फेर रही थीं। भाई बहनों को अलविदा की दुआएं दे रहे थे। उस रात हजरत ज़ैनब ने एक सवाल किया, वो सवाल जिसने आसमान को भी गमगीन कर दिया। भाईजान, क्या कल आप शहीद हो जाएंगे? इमाम हुसैन ने चुपचाप सर झुकाकर इशारे से हाँ कहा। सुबह आशूरा। इमाम हुसैन ने अपने छोटे से काफिले को मयार और हिम्मत से जंग की सफ में खड़ा किया। ये वो लोग थे जिनके पास हथियार कम थे, लेकिन यकीन और वफा की कोई कमी नहीं थी। इमाम ने यजीद की फौज से आखिरी बार इंसानियत की बात की। हमें जाने दो, हम लड़ने नहीं आए। या कम से कम इन मासूम बच्चों को पानी दो। ये भूखे हैं, प्यासे हैं। मगर सामने जुल्म की आंखें अंधी हो चुकी थीं। बस एक ही जवाब मिला, या तो बैत करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो लम्हा आ गया जब करबला की रेत इंसानी तारीख की सबसे अफसोसनाक कुर्बानी की गवाह बनी। आशूरा की सुबह, शहादतों की दास्तान। आशूरा की सुबह इमाम हुसैन ने फज्र की नमाज अदा की। आसमान पर अभी भी अंधेरा था, लेकिन दिलों में उजाला और यकीन की रोशनी थी। इमाम ने अपने वफादार साथियों को सफ में खड़ा किया। खैमों के चारों ओर एक खाई खुदवाई गई थी